स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत जियो, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। यहाँ पहली बार सत्संग हो रहा है, नई जगह है, नया आश्रम है, संगत भी यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, परंतु ये कोई बात नहीं होती कि संगत कम हो या ज़्यादा हो, परंतु ये भूमि बड़ी पावन है जहाँ इतनी दूर से सत्संगी आके प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे, सत्संग की चर्चा होगी, प्रभु के गुणों का बखान होगा। कितने जीवों को प्रेरणा मिलेगी कि वो भक्ति के रास्ते पर चलें, इस दुनियादारी की उलझनों से निकल के अपने निजी कल्याण के लिए गुरु की शरण में जाके नाम की कमाई करके इस जीव का कल्याण करें। यहाँ से 2 आदमी जाया करते, एक तो बद्री था, बहुत पुराना सत्संगी था, दूसरा कलवा, एक आध कोई और जाता था। भाषा भी थोड़ी इनकी ऐसी ही समझ में आती थी, लेकिन इतनी दूर से चल के जाना, रेल में, बस में, अब तो साधन सुलभ हैं, परंतु इतनी दूर से भी ये लोग सत्संग के लिए जाया करते। जाने के बाद कई कई दिन तक रुकते थे। भागी आदमी थे वो, इनकी भावना थी, कलवा तो है अब हाजिर, इनकी भावना यही थी कि हमारे यहाँ भी सत्संगी हों, हमारे यहाँ भी आश्रम बने और हम भी इसी प्रकार से जैसे यहाँ के लोग सेवा करते हैं, हमें भी अवसर मिले कि हम सत्संगियों की सेवा करें, हमारे इलाके में सत्संग फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संगी बने। जब इंसान की भावना शुद्ध होती है और उसके मन में लगन सच्ची होती है, तो वो जो भी संकल्प लेता है, जो भी सोचता है, वो उसकी भावना मालिक जरूर पूरी करते हैं। बद्री ने बीज बोया था, आज वो नहीं है, लेकिन उसकी चाह ना थी, वो आज पूरी होगी। यहाँ आश्रम का निर्माण हो गया, आज ये सत्संग भी हो रहा है। राधा और आगे जाके और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को अभी पता नहीं था। अब ये सत्संग हुआ है, पता लगेगा। एमपी में एक शाखा अपनी वहाँ है, उज्जैन साइड में, शाहजहाँपुर के पास में नारायणा गांव है, वहाँ तो इस बार सत्संग किया तो बहुत सत्संगी आए थे, बहुत लोग आए। और अब भी इनकी भावना, बार बार जाते, इन्होंने इतनी वो करी जी, एक बार चलो, एक बार चलो। अब आश्रम ज़्यादा होने के कारण समय नहीं मिलता, फिर भी मैंने कोशिश की कि भाई एक बार तो मैं अवश्य होके आऊँगा, परवाह नहीं कि काम कितना भी ज़्यादा हो। मेरा जीवन, मेरा कर्तव्य और मेरा शरीर जितना भी है वो संगत के लिए, सत्संग के लिए और सेवा के लिए समर्पित है। मुझे कष्ट हो मैं परवाह नहीं करता, मुझे कितनी भी दूर जाना हो मैं परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी समय की कमी के कारण ऐसा हो जाता है, थोड़ा
देर अबेर हो जाती है, परंतु मेरी भावना ये रहती है कि मैं किसी को निराश ना करूं। जो भी आशा लेके जाता है, मैं सतगुरु से हमेशा ये मांग किया करता हूं कि सतगुरु इन पर कृपा करना, ये सच्चे मन से आए हैं। अगर ये निराश जाएंगे तो फिर लोगों का धर्म से, गुरु से, परमात्मा से विश्वास उठ जाता है। क्यों? हम संसारी लोग हैं, और जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, यहाँ भ्रम की दुनिया है। यहाँ भ्रम बहुत जल्दी फैल जाता है। सच्चाई को फैलाना बड़ा कठिन है, सच्चाई के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। लेकिन यहाँ झूठ, पाप और भ्रम, ये तो जंगल की आग की तरह फैल जाते हैं मिनटों में, कितना भी फैला दो। लोग बुराइयों की तरफ बहुत जल्दी चल पड़ते हैं, लेकिन उनको प्रभु के नाम की ओर आप लगाने का प्रयास करोगे तो 100 बहाने लगा देंगे कि जी मुझे काम है, मैं आ नहीं सकता, ये है वो है। परंतु मैं कहता हूं कि प्रभु की भक्ति से ज्यादा बढ़ के कोई काम नहीं है। ये और दुनियादारी के काम तो यहीं छूट जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। जो काम करने वाला है वो प्रभु की भक्ति करने से आपका कल्याण होगा, आपका हित होगा। और ये ना सोचो काम की शुरुआत तो एक से ही होती है। जहां कहीं भी देखोगे एक ही काम करता है, बाकी तो उसके पीछे ही होते हैं सब के सब। सेना का कमांडर एक होता है, रेल का इंजन एक होता है, उसको चलाने वाला ड्राइवर भी एक ही होता है, इस सारी दुनिया को चलाने वाला भी एक ही है। तो फिर किसका इंतजार करते हो? तुम्हारा कल्याण करने के लिए भी तुम एक ही हो, उस एक को ही ढूंढो, उसकी एक की पूजा करो, उस एक की तलाश करो। लेकिन सतगुरु के दर पे जाओगे तुम्हें बहुत सहज में वो उनसे मिला देंगे। सच्चे होके जाओगे, मन में दृढ़ विश्वास लेके जाओगे, तुम कभी खाली नहीं रहोगे। परंतु उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को हमें दूर कर देना चाहिए। उन कमियों को अगर दूर कर देंगे और एक पूरा संकल्प लेके जब मैदान में उतरेंगे कुछ करने के लिए, आप कर जाओगे वो काम। कोई भी चीज इस दुनिया में कठिन नहीं है जो नहीं कर सकते, हर इंसान कर सकता है। लेकिन कठिन क्या है? कठिन है इस मन को समझाना और अपने विश्वास को दृढ़ करना। विश्वास जिसका दृढ़ नहीं है वो किसी में भी कमियां निकालो। अपनी ओर नहीं झांकते हम, अपनी कमी को नहीं देखते हैं। हमारी आदत बन चुकी है, हम दूसरों की ओर देखते हैं। अपनी तुलना दूसरों से बुराई के लिए तो कर लेते हैं, अच्छाई के लिए कोई नहीं करता। दुनियादारी की चीज़ों के लिए उनके साथ हम बहुत कंपटीशन करते हैं। इसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए। इसका जिस प्रकार से ये जीवन जीता है मैं उससे ज़्यादा अच्छा जीऊँ, इससे ज़्यादा बढ़िया मकान मेरे पास हो, इसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कार होनी चाहिए। लेकिन ये कभी कोई नहीं सोचता कि मेरे विचार इससे ऊंचे होने चाहिए, मैं इससे बड़ा दानी होना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा दूसरे का हित चाहने वाला होना चाहिए। जो ये भावना बनाता है, ये भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए हमारे मन विचारों को पक्का बनाते हैं। जब हमारे मन के विचार भावना हमारी शुद्ध हो, विचार हमारे पक्के हों, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। वो काम जरूर होगा। समय लग सकता है, एक किसी के जल्दबाजी करने से या सोच लेने मात्र से नहीं, हाँ सोच लेने से भी होगा। उस संकल्प को अगर तुम मन में किसी हित के लिए, अच्छाई के लिए तुम जो सोचते हो, एक समय ज़रूर आएगा कि वो चीज़ आपकी पूरी होके रहेगी।
ये जितने भी दुनिया में देखते हो काम जितने हुए, सब ये संकल्प किए हुए थे। पहले कोई भी काम करने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, और उस सोच में सोचने अकेले नहीं, सोच के जब शुरू करता है तो उसमें आगे वो बढ़ता चला जाता है, और वो पूर्णता की ओर धीरे 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 करके, और भावना शुद्ध होती है। वो अगर ऐसे विचार करते करते गुजर भी जाता है, कोई बात नहीं, उसके आने वाले पीछे आने वाले उसको पूरी करते हैं। अगर हम कहें कि हम क्यों करें, हमारे क्या काम आएगा, तो ये देख सकते हो कि जिन लोगों ने पेड़ लगाए वो उनके फल वो नहीं खा सके, तो आने वाली पीढ़ियों ने उसके फल खाए। अब बद्री जैसे नहीं रहे तो, लेकिन उनकी भावना थी, अब उनकी संतान, उनकी औलाद, हम उनके पीछे वाले जितने लोग हैं, ये उन्हीं के प्रताप के कारण हमें ये ऐसा मिला। और उसके लिए साधन सब जुट जाते हैं। इसके लिए हमने मदद के लिए कह दिया कि दिल्ली वालों के गोद कर दिया, भाई मदद करना। अब दिल्ली वाले 3-4 दिन से यहाँ आके ये सारा काम किया है, सेवा उनको मिली, यहाँ उनसे मिलके, आप लोगों से मिलके उनको खुशी हुई, आपको भी ये खुशी हुई कि हमारे सत्संगी भाई यहाँ आए हैं। उससे आपसी प्रेम बढ़ता है, उससे एक दूसरे का मिलने से जब वो चर्चा होती है सत्संग की, प्रभु के गुणों की, ध्यान की, अभ्यास की, नाम के चिंतन सुमरण की, तो उनसे हमारे विचार भी पुख्ता होते हैं। अब ऐसे ऐसे सत्संगी हैं काफ़ी जिनके साथ में घटना हुई हैं, तो उन घटनाओं को बताते हैं, उन घटनाओं को बताते हैं। ये नहीं है कि वो झूठ बोलते हो। अभी एक लड़का है, उसका नाम तो नहीं, उसका हाथ कटा हुआ है, बहुत प्रेमी है, अभी मिला तो रोने लग गया, बहुत रोया था पहले भी वहाँ जाके। तो वो बताने लगा जी कि आज जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, हमारे घर में आके आपने इसी तरह मेरे से पहले बात की थी। सबके आगे कह रहा था, वहाँ 20 आदमी थे। ये बातें होती हैं जिनका कोई दूसरा ख्याल विचार ही नहीं होता। रात दिन ये जो ऐसी बातों को सोचते रहते हैं। तुम गुरु के बारे में सोचते हो, प्रभु के बारे में भी सोचने वाले उनसे भी ऐसे ही बात करते हैं, उनको भी इसी तरह से दर्शन देते हैं वो, क्योंकि उनके मन के अंदर हर समय वही संकल्प बना रहता है। उठते बैठते सोते जागते उसी को याद करते हैं। और महापुरुषों ने ऐसा फरमाया भी है कि जिसको तुम हर समय याद करते हो, तुम्हारे सारे काम उसी से सिद्ध होते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि सब उनके आगे पानी भरती हैं। काल और माया उनका बाल बांका नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप उसके रास्ते को साफ कर देती हैं, रुकावट नहीं डाल सकती। जो ही वो करीब जाएंगे अपने आप सब की सब दूर हो जाएंगी। जो सच्चे मन से करता है, नानक साहब कहते हैं, उठत बैठत सोवत जाग कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते प्रभु को याद रखता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सारे कार्य हमारी दुनियादारी के लोग हैं, दुनिया की पदार्थों की भी चाह है हमें, हम घर परिवार कुटुंब परिवार वाले हैं, हमें घरों में सुख शांति चाहिए, हमारे भरण भोषण के लिए धंधा कार्य चाहिए, हमारे शरीर की तंदुरुस्ती चाहिए, रोग दोष से मुक्त हों हम, ऐसी सार रखते हैं, होना भी चाहिए। अगर हमारा शरीर रोगी है तो कुछ नहीं कर सकते, मन रोगी है तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, किसी लायक ही नहीं है। तन मन जिसके रोगी हों क्या करेगा? लेकिन तन भी सही है जिसका, मन भी सही है और हर प्रकार से दुनिया के साधन संपन्न है, तो वो फिर भी अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता है, सच्चे रास्ते पे नहीं चलता है,
या ऊट पटांग बातों में अपना जीवन खो देता है, कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई मांस मछली में, कोई जुआ खेलने में, कोई सट्टा लगाने में, कोई इधर उधर बर्बादी कर लेता है, विषय विकारों में पड़ के अपने जीवन को वो कौड़ियों के भाव बेच देता है। वो मायने नहीं जानता कि इंसान का शरीर क्यों मिला, जबकि मनुष्य चोला तो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी कहते हैं कि हे प्रभु कि एक बार हमें इंसान का चोला मिल जाए। अब विशेषता क्या है, क्यों मिल जाए? मनुष्य के चोले में खूबी क्या है? जिसको मिला हुआ है वो तो उसका महत्व ही नहीं जानते, वो तो उसको बुरी बुरी चीज़ों में लगा के बर्बाद करते हैं। कितने ही लोग ऐसे देखते हैं कि कोई शराब के कारण इतना गुलाम हो जाता है कि उसको नशा नहीं छोड़ सकता, कोई अफीम चरस पी के ऐसा हो जाता है, कोई दूसरे जीवों की हत्या करके इस शरीर को उसने शमशान घाट बना लिया, इसमें दफनाता है जीवों को। कोई अंडे, कोई मुर्गे, कोई बकरे, कोई सुअर, कोई कुत्ते, इनको मार के खाते हैं। जो दूसरे जीवों को मार के इसमें शरीर में डाल, उनमें आनंद क्या है, उनमें मज़ा क्या है? अरे ऐसी चीज़ प्रकृति ने दी है जिससे किसी को कष्ट और दुख भी ना हो, आपके शरीर में किसी प्रकार की रोग बीमारी भी ना लगे, बल्कि उसके उलट वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे, सुंदर बनाए, अच्छा आपको हष्ट पुष्ट रखे, आपके ख्याल विचारों को अच्छा रखे और हर प्रकार के रोगों से भी बचा के रखेगा। अगर कितने सुंदर सुंदर, कितने मीठे मीठे, कितना स्वादिष्ट फल बनाए, सब्जियां बनाई, अन्न हैं, लेकिन हम जीभ के स्वाद के लिए उनको भी बिगाड़ के अपने शरीर के लिए इस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं कि किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, उनको इस जीभ के स्वाद के कारण उसको भी हम बिगाड़ के ही खाते हैं। अगर प्रकृति ने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं उनको उसी ढंग से हम अगर प्रयोग करें तो मैं कहता हूँ इन रोग बीमारियों को तो आपको पता ही, नाम भी नहीं जानोगे, आपको छुएंगी नहीं। अगर किसी को लगी भी तो भी वो अपने आप चली जाएंगी, आपको दवा दारू करने की ज़रूरत नहीं है। ये किस लिए कि हमारा जो खाने पीने का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, वो हमने खराब कर लिया है। हम समय पर कोई काम नहीं करते, रात के समय टाइम पर सोते नहीं हैं, सुबह जागने के समय उठते नहीं हैं। अरे रात सोने के लिए बनी थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? 2, 2:30, 3 बजे के बाद जब भी आपकी नींद पूरी हो जाए, अगर टाइम से सोओगे 3-4 बजे तक आप 5-6 घंटे आराम से सो के उठोगे, ताजगी होगी शरीर में, उस समय शांत वातावरण होगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं, महापुरुषों ने फरमाया है कि उस वक्त में देवताओं का वास होता है। ऐसे शांत वातावरण में जब तुम जिसका जो इष्ट है, तुम्हें जो भी मंत्र दिया गया है, जो भी तुम्हें गुरु ने भक्ति करने का तरीका सिखाया है, उस तरीके के अनुसार एकांत में एकाग्र चित्त होके जब तुम अपने मालिक को, सतगुरु को, प्रभु को याद करोगे, आपका मन ऐसा लगेगा कि आप दुनियादारी की जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे मुक्त हो जाओगे। जितने समय के लिए बैठोगे उस टाइम में जो तुम भक्ति रूपी कमाई करोगे वो तुम्हारे खजाने में ऐसी जमा होगी कि पूरा दिन आप एकदम खुश रहोगे, शांत चित्त रहोगे, मन में उमंग रहेगी, कोई भी काम करोगे उसमें मन लगेगा। लेकिन समय की हम कीमत कदर नहीं जानते, रात को सोते नहीं हैं, उसमें करते कि कोई टीवी देखता है, कोई फ़ोन देखता है, कोई और ऊट पटांग कामों में लग जाता है, और जो समय होता है सोने का, जब तो सोते नहीं हैं, उठने का समय होता है फिर सो जाते हैं। सूरज निकलने के बाद जो इंसान उठता है उसकी सुस्ती पूरा दिन नहीं मिटती। समय पर सोना उठना, खाना इंसान का टाइम का होना चाहिए। ज़्यादा खाने से कोई ज़्यादा हष्ट पुष्ट नहीं होता। समय पर खाओ, शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना खाओ, ये नहीं कि स्वादिष्ट मिला जो भी खा लिया। अरे भक्ति करना चाहते हो, नाम की कमाई करना चाहते हो, तो आप
ऐसे अनुशासित रहो। खाने का भी तरीका, खाने की मात्रा सही होनी चाहिए, भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, बनाने वाले के ख्याल विचार अच्छे होने चाहिए। वो भोजन, सब्जी, जो भी चीज़ तुम प्रयोग करते हो वो शुद्ध कमाई की होनी चाहिए। जो इंसान शुद्ध कमाई की चीज़ें नहीं खाता है उसके शुद्ध विचार कभी हो नहीं सकते। बनाने वाले के ख्याल अगर अच्छे नहीं हैं, बनाते वक्त जो इंसान मन में कुछ सोच के या उदासी से या किसी दुख में उनको जब बनाता है तो क्या होता है कि वो ही परमाणु, वो ख्याल विचार उस चीज़ में चले जाते हैं। जो भी उसको खाता है तो उसके विचार भी उसी प्रकार दूषित हो जाते हैं। इसीलिए सात्विक भोजन क्या होना चाहिए? जो आसानी से पच जाने वाला, जिसमें हल्का है, चावल है, हरी सब्जियां हैं, रोटी हैं, दाल खिचड़ी जो भी हैं, ये सारी चीज़ आपको शरीर को ज़रूरत है उन चीज़ों की भी पूर्ति करेंगे, आपको शरीर को स्वस्थ भी रखेंगे। और जो इंसान ऊट पटांग चीज़ें खाता है, ये पेट को हमने क्या बना दिया, हम तो देसी भाषा में हरियाणा में कुलड़ी बोलते हैं, कुलड़ी, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसमें कूड़ा डालते हैं। पंजाब में उसको रूढ़ी बोलते हैं, रूढ़ी। और यहाँ आप भी कुछ ना कुछ बोलते हो, क्या बोलते हो? जहाँ घर के भारी झाड़ी निकाल कर जो कूड़ा करकट डालते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो जो भी चीज़ है उसको डालते हैं। बल्कि पंजाबी में कह के वो तो कहते हैं कि जो आदमी नेक काम नहीं करता ना, वो क्या है पता है? उसको कहते हैं रूढ़ी दा खोत्या, रूढ़ी ते खलोत्या, रूढ़ी नहीं मिटनी तेरी जिंद नहीं छूटनी। क्या है कि हम उस कुर्डी के गधे बन गए। पंजाबी के कहावत है, रूढ़ी दे खोत्या, खोत्या खोते को कहते हैं गधे को, कि तू तो उस कुर्डी का गधा है और जो उस पर कहो कि तू वो कुर्डी का कूड़ा करकट ही खाता है, ये कुर्डी मुकनी नहीं, तेरी जिंदगी नहीं छूटनी नहीं है। तो इसे दुनियादारी की चीज़ों को हम उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं, ना समझी में, अनजाने में। सब कुछ जानते हुए भी हम अपने आप बर्बादी का रास्ता चुनते हैं। अपने आप को बुद्धिमान ज्ञानवान जरूर कहते हैं, बड़े 4 अक्षर सीख जाते हैं, सोचते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं, 2 कहानी बातें याद होगी तो अपने आप को बड़े विद्वान समझते हैं कि मेरे को बहुत कुछ ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे रामायण कंठस्थ है, मुझे महाभारत याद है, मुझे ये है वो है। अरे क्या करोगे उनको याद करके? 2 अक्षर का नाम है प्रभु का नाम राम। उस राम को अगर याद कर लोगे तो वो सब चीज़ को पवित्र करने वाला है। आपके शरीर को पवित्र करेगा, जीवन को पवित्र कर देगा, आपके विचारों को पवित्र कर देगा। जिसका जीवन पवित्र है, जिसके ख्याल पवित्र है, जिसकी सोच पवित्र है, तो उसके हृदय में प्रभु का वास है। लेकिन हमारे ख्याल और विचार ही जब अच्छे सच्चे नहीं होंगे, उनके लिए हम प्रयास करते नहीं हैं। एक अभ्यासी के लिए मैं बताता हूँ कि उसका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। जिसका चरित्र नहीं है ना, वो भक्ति क्या किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। उसको रोग बीमारियां घेर लेती हैं, वो विचारों से ही बीमार होता है। चाहे शरीर कितना भी हस्त पुष्ट हो, लेकिन उसके विचारों में दीमक लग जाती है, वो अच्छी नहीं सोच सकता, हमेशा कुछ ना कुछ ऊट पटांग सोचता रहता है। चरित्रवान जो होगा, जिसका चरित्र है ऊंचा है, वही भक्ति में भी सफल होगा। वो जो भी काम करेगा हर काम में उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प होगा उसका, और वो किसी भी छोटी मोटी काम बातों के कारण विचलित नहीं होगा। जो भी वो करना चाहेगा उसका संकल्प पक्का होगा। जब तक हमारा संकल्प पक्का नहीं है तो बेकार हो जाता है सब कुछ। कितना भी आप करने की कोशिश करते हो, अच्छा करते करते भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा। इसलिए संगत हमारी नेक इंसानों के साथ होनी चाहिए, गुरुमुखों के साथ होनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ नहीं। महापुरुषों ने फरमाया, दुष्ट संग न दिए विधाता ताते भलकर नरक ही बासा, कि दुष्टों का संग नहीं देना, उससे अच्छा तो हमें नरक में बासा दे देना। अच्छे इंसान का जिसको संग मिल जाता है वो उसको अच्छा बना देगा। देखो पारस पत्थर में गुण होता है कि लोहा उसके पास रख दोगे उसको सोना बना देगा।
पारस के छू जाने से लोहा भी सोना बन जाता है। चंदन के बाग में आग ढाक भी होने के कारण उनमें उन पेड़ों में भी चंदन की खुशबू हो जाती है। गंगा के जल में गंदे नाले का पानी पड़ने के कारण वो भी गंगा जल कहलाता है। तो संतों के संग में जाके जो इंसान मिल जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है संतों के संग में, क्योंकि संत भी उसी प्रकार से उसके जीवन को पवित्र बना देते हैं। चाहे गंगा जी में दूसरा पानी पड़ने के कारण कोई कहता है कि कोई नहीं, सब उसको गंगा जल कहेंगे, और गंगा जल पवित्र करता है, हर चीज को पवित्र करता है। चंदन के बाग में देखोगे, चंदन की लकड़ी के साथ में जो दूसरे पेड़ खड़े होते हैं, कोई चंदन के बागों से आप यहाँ मध्य प्रदेश में या आपके यहाँ हैं चंदन के, इनका जो नारायणा के पास में हम पहले जब जाते थे, अब तो काट लिए। ये राम वर्गे ऐसे हैं कि इन्होंने काट काट के बेच दिए सारे, चोरी चोरी से। चोर बैठा है अपने यहाँ, एक था पहले, अब तो नहीं है। सारे पेड़ काट के बेच दिए, चोरी से काट लेता बेच, क्यों? चंदन महंगा बिकता है। लेकिन उस एरिया में जब जाते थे ना, गाड़ी जाती थी, खुशबू आनी शुरू हो जाती थी। तो उनके चंदन अच्छी चीज की खुशबू वहीं आ जाए। नेक इंसानों के पास बैठोगे, उनके भी अच्छे गुण इसी प्रकार से चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बना देते हैं कि उनके पास जाते ही आदमी को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। उनके दिलों में भावना उनकी बदलनी शुरू हो जाती है। संतों के पास कौन सी शक्ति है? राम नाम की शक्ति है। वो राम नाम का सुमरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, और उन्हीं का जो प्रभाव होता है उनके पास में जाने से, बैठने से, वो आपके विचारों को भी इसी प्रकार से पवित्र और शुद्ध बना देते हैं। और आप भी उसी लाइन में लग के अपना जीवन नहीं, एक नेक इंसान लाखों को त्यागने वाला बन जाता है। स्वामी दयानंद जी एक ही आए थे, आर्य समाज की स्थापना कर दी, दुनिया में डंका बज गया। नानक साहब एक आए थे, सिख धर्म बढ़ा दिया, पूरी दुनिया में सिख धर्म फैला हुआ है। कबीर साहब, पलटू साहब, दादू साहब जितने आए, आज उनके नाम से, उनके नामों के कोई कबीर पंथ चला हुआ है। राधा स्वामी मत में शिवदयाल सिंह जी महाराज आए आगरा में, उन्होंने राधा स्वामी नाम तो प्रभु के कितने भी लो अनेक हैं, लेकिन है तो वो एक ही। किसी भी रास्ते से जाओ, उसका नाम लेने वाला ये थोड़ा कहता है कि कोई शराबी, कबाबी, कोई मांस मिट्टी का सेवन करने वाला भी ये कर नहीं हो सकता। सभी के सब, दुनिया के जितने भी पंथ, धर्म, मजहब हैं, सभी ये बात सबसे पहले कहेंगे कि इंसान उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। उत्तम प्रकृति कब होगी? कि संतों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। संतों और संत मत की शिक्षा क्या है? कि इंसान अपने अंदर अच्छे गुण ले आए। और अच्छे गुण कैसे मिलेंगे? महापुरुषों के पास जाओ, उनके दर्शन करो, दर्शन करके उनके वचन को सुनो, वचन को सुन के उन वचनों को अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतारने का मतलब ये नहीं है कि वो जो कहते जाते हैं उनके अनुसार काम करते चले जाओ, तुम्हारी बुराइयां मिटती चली जाएंगी, अच्छे गुणों का भंडार बढ़ता चला जाएगा, और आप खुद ही ऐसे पवित्र हो जाओगे कि आपसे जो भी मिलेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। ये नाम की खूबी है। लेकिन अगर किसी दुष्ट के संग पड़ के या उनका संग कर लिया तो वो आपको बुरी आदतें ही सिखाएंगे। इसलिए कही वो बात कि दुष्टों का संग प्रभु मत देना हमें। नेक इंसान के साथ उठो बैठो, उनके संग बैठने से आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। संतों का संग में बैठना ऐसा है जैसे गंधी की बास। जिस प्रकार से इत्र बेचने वाला अपने हाथों से या अपने कपड़ों में इत्र नहीं छिड़कता कभी भी, लेकिन देखने वाले होते हैं, उनको दिखाने में ही उसके पास खुशबू अपने आप ही हो जाती है। तो इसी प्रकार से संतों के पास जाके चाहे उनसे नाम की दीक्षा ना लो, धीरे धीरे करके तुम में वो गुण अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और संतों के पास है क्या? वो आपके जीवन के महत्व को समझा देंगे कि इंसान का चोला किस लिए हमें मिला था। ये नहीं जगह रोटी खाई, धंधा कर लिया, रात को सो गए, सुबह उठ के फिर चल दिए,
ये जीवन तो पशु पक्षी जीव जंतु सारे के सारे अपना भोग भोगते हैं। वो भोग भूमियाँ हैं, कर्म भूमि सिर्फ इंसान की है। दूसरी योनि में कहीं भी उनको चेताने वाला ना तो गुरु मिलेगा, ना कोई उनको ऐसा अवसर मिलेगा कि वो अपना सुधार कर सके। वो उनकी भोग योनि है, बेचारे भोगते हैं। घास खाने वाले घास पे निर्वाह करते हैं, मांस खाने वाले मांस पे करते हैं, मिट्टी खा के मिट्टी में गुजारा करते हैं। वनस्पति पैदा होती है, वो मिट्टी और जल से जिंदा रहती है, लेकिन उनका बदलाव नहीं आता। बदलाव तो इंसान कर सकता है। प्रभु ने इंसान को अपना ही रूप दिया है और उसको ये मौका भी प्रदान किया है कि देखो भाई, आप अगर चाहो तो इसी जीवन में अपना काम करके ये जो इस काल की जेल है, इस जन्म मरण के बंधन से आप छुटकारा पा सकते हो। ये काल की जेल में बंधे हुए हैं हम सब, पता ही नहीं है, क्योंकि सब बंधे हुए हैं, उनको क्या पता। अगर एक हो तो उसको पता है कि हाँ इसके साथ ये है, लेकिन हम तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो सब जग जात बहा, सब जग जात बहा, मतलब सभी लोग बहे जा रहे हैं। अब सभी जो लोग जब बहे जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज आती है वो भी बह जाती है। और देख देख गति या जग की, बार बार मैं ये उदाहरण कहा कहते हैं कि इस हालात देखो, बार बार अनेक रूपों में वो प्रभु अनेक रूप में आया, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, तो कभी और संतों के रूप में आके और इस दुनिया के जीवों को चेताने के लिए उन्होंने अनेक रूप धरे, अनेक भाषाओं में, अनेक जगह, अनेक स्थानों पे प्रकट होके इनको वो रास्ता दिखाया। नहीं तो ये जीव अपने आप तो बहे जा रहे हैं। इनके कल्याण के लिए संतों के मन में जब दया आई कि इनको इस जन्म मरण से छुटकारा दिला जाए, और कही है कि इस जन्म मरण का सबसे बड़ा रोग है, इससे बढ़ के कोई रोग नहीं है। और इंसान का बनता क्या है ये बताओ। अगर ये प्रभु की भक्ति नहीं करता तो क्या होगा। अरे पशु का चमड़ा काम आ जाएगा, सींग काम आ जाएंगे, हाड़ काम आ जाएंगे, इंसान की क्या चीज काम आएगी। इंसान की कोई चीज काम आने वाली है क्या। एक मुट्ठी राख बनेगी, इसकी जला के राख कर देंगे, कुछ नहीं बना। 10 दिन तक इनको याद करेंगे, बाद में कोई पूछेगा नहीं कौन था वो। लेकिन जो प्रभु के नाम को याद करता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। आज दादू साहब पलटू साहब देह रूप में नहीं, आज स्वामी जी महाराज हजूर महाराज देह रूप में नहीं है, लेकिन याद क्यों है कि उन्होंने जो प्रभु के नाम का गुणगान किया और उस नाम के वो ऐसे अधिकारी बने कि वो सदा के लिए अमर हो गए। चाहे शरीर नहीं है लेकिन उनकी मूर्त अब भी है, जिंदा है, वो हमारे दिलों में जिंदा है। वो अपने सिद्धांत और नियमों के कारण, अपने गुणों के कारण, अपनी शिक्षा उपदेश के कारण सदियों तक रहेंगे। भेलनी में क्या कौन सा गुण था, एक भक्ति का गुण था। नहीं तो जाति की भी बेचारी गरीब थी, रूप की भी कुरूप थी, कोई उसको मुंह नहीं लगने देता था, घर वालों ने घर से निकाल दिया, महात्माओं ने भी उसको नहीं पास आने दिया, दुत्कार दिया। लेकिन प्रभु की भक्ति की। प्रभु जब श्री राम गए जंगल में, बड़े बड़े ऋषियों को छोड़ के उसके कुटिया में गए। क्यों गए कि जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में सच्चाई है, प्रभु का वास वहीं होता है। श्री कृष्ण जी भी की भी आप कहानी सुनते हो, दुर्योधन के खाना नहीं खाया, किसका खाया, विदुर के घर जाके केले के छिलके खाए। प्रभु प्रेम का भूखा है, जिसके हृदय में प्रेम है, सच्चाई है, दया है, सेवा है, ये भक्ति के गुण हैं। इन अच्छी चीजों को याद करो, इन अच्छी चीजों की कमाई करो, उस रास्ते पे चलो। अरे बुराई तो चलते चलता कोई भी कर लेगा, नेक काम जिंदगी भर करते रहोगे तो भी शायद कोई ना कोई गलती हो जाएगी। पर उपकार पर हित करना सीखो। अपने लिए तो सब कोई करता है, दूसरे के लिए जीना सीखो। जो दूसरे के लिए जीता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, जो अपने लिए जीता है वो कुछ नहीं, कोई उसको याद करने वाला भी नहीं होता। पशु के चाम की बने रे पणैया, नौबत और नगारा, नर तेरा चोला काम न आवे, जड़ बुझ हो जाएगी छारा।
ये तो जलबुझ के राख हो जाएगा, क्या काम आएगा ये तुम्हारा इंसान का चोला। इसके काम आने वाली चीज है, उसको बताते हैं तो हम कभी उसको याद करना नहीं चाहते। हमारे काम क्या आएगी? भक्ति काम आएगी, प्रभु का नाम का याद होगा। जो नाम की कमाई कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, और जो नाम को नहीं जानता। लेकिन नाम है क्या? नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीना कोई, नाम गुरु की दात है, नाम को है सोए। नाम तो गुरु की दात है, और गुरु जब चाहे किसी को तो शीत बीत देते हैं। डाकुओं को भी उन्होंने गुरु बनाते हुए देर नहीं लगाई। डाकुओं को भी उसी टाइम कह दिया कि जाओ, ये हो गया तुम्हारा गुरु। और नहीं तो पूरी जिंदगी भटकते रहो। गुरु की कृपा और गुरु की दया बिना कुछ नहीं होता। तो गुरु कहते हैं कि कभी हम शीत मीत देते हैं, कभी देते हैं सिर सट्टे, अरे दुनिया तुम मत नाटे। कभी हम शीत मीत देते हैं बिना की, कभी ऐसी शर्त लगा देते हैं कि ये करेगा तो तुझे नाम मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। नाम को वो लोग जानेंगे जिन्होंने नाम के लिए, जिनके हृदय में तड़प उठी और उसके लिए उन्होंने नाम की तलाश की। अब यही बात देख के तो मुझे ये तरस और ये दया आई कि देखो ये बेचारे गरीब आदमी, ये रेल में चल के जाते हैं, कहीं बसों में बैठ के जाते हैं, कभी इनको गर्मी में कभी सर्दी में, और कितना कष्ट उठा के ये इतनी दूर आते हैं, तो इनको एक दिन का टाइम नहीं दे पाता। मेरी नींद हराम हो जाती है, मेरे दिल में तड़प उठती है कि मैं तो गाड़ी में चलते हुए भी मेरे को ये नहीं है कि मैं तो एक दिन में जाके भी वापस आ जाऊंगा और पैर नीचे भी नहीं रखूंगा। और ये बेचारे कितने दुख पाके और इस चीज़ के लिए आते हैं, फिर हम उनसे ना तो अच्छा बोल सकते हैं, ना उनको टाइम ज़्यादा देते हैं। लेकिन उनके दिल से पूछ के देखो कि उनको कितनी खुशी मिलती है। दर्शन मात्र से वो अपने भाग्य को सराहते हैं कि हम धन्य हो गए। असल भक्ति है ये, वो नाम नहीं है। कभी नाम का झंडा नहीं होता। बड़ा दिखने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। अपने आप को छोटा बनाओ, सेवा करो, प्रेम करो, भक्ति करो। अपने आप को छोटा दिखाओ, जितना छोटा दिखाओगे समझो उतनी ही तुम्हारा हृदय कोमल हो गया है, उतनी तुम्हारी हाजिरी प्रभु के दरबार में ज्यादा लगती है। लेकिन अपने आप को तुम खुद बनोगे। गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा ना कोई, बलकर के हिरणा कुछ रावण बढ़े, दिए जड़ा मूल से खोए। जो अपने बल से बढ़ना चाहता है कोई नहीं बढ़ पाया है। गुरु की ताकत काम करेगी। गुरु ही गुरु गाओ, गुरु ही गुरु गाओ। गुरु ही गुरु गान का मतलब यह नहीं है कि गुरु 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 करते रहो, नहीं। गुरु ही गुरु गाओ का मतलब गुरु की बात को याद रखो, गुरु के दिए उपदेश को याद रखो, गुरु के दिए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालो। उनके वचन को सुन के जो जो उन्होंने कहा है, वचन से दूर न मत जाओ। वचन की जो कार लगा दी गई उससे बाहर मत निकलो, उसके अनुशासन में रहो। गलती करते हैं, एक बार गुरु के सामने वचन भर लिया। हमारे देश की परंपरा रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि आदमी ने अगर प्रण कर लिया तो हमारे प्राण चले जाओ, वचन से नहीं हटना। जिस आदमी का वचन कोई नहीं है, आज कुछ कहता है कल को कुछ कहता है, उसका ठिकाना क्या है? कोई नहीं ठिकाना। मैं वो दूसरे की कहानी किसकी, मैं तो अपना रण रोना रो देता हूँ ज्यादा से। रण रोना जानो सो, जैसा पति मर जाए तो औरत रोती है, उसको रण रोना कहते हैं। मैं तो अपना ही रण रोना रो देता हूँ। मैं तो जब आया तो मैंने संकल्प भी लिया था कि अब तो जिंदगी बीतेगी तो सत्संग में ही बीतेंगी, जिएंगे तो इसी के लिए जिएंगे, मरेंगे तो यहीं मरेंगे। जीवन है सत्संग। ये थोड़ा है कि आज यहाँ कल वहाँ कल वहीं। सत्संगी जब हो गया, हमने कभी सोचा ही नहीं। गुरु ने कहा वही किया। गुरु कहते थे, मुझे बोलना तक नहीं आता था। अध्यापक रहा 27.5 साल तक, मैंने कोई कभी भाषण नहीं दिया। अब लाखों आदमियों के सामने बोलता हूँ, नहीं कभी नहीं। महाराज जी बार बार कहते थे, नहीं ये गुरु की कृपा कहता हूँ, गुरु की कृपा के बिना कोई काम नहीं होता। और गुरु जब मुख मोड़ लेता है तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। और जब गुरु की आज्ञा को भूल जाता है उसको तो नरक में भी वासा नहीं मिलता।
चाहे वो अपने मन में मस्त रहेगा, दुनियादारी की चीजें भी मिल जाएंगी। धन पैसा तो वेश्याओं के पास भी बहुत होता है, लेकिन प्रभु की भक्ति का मोल तोल नहीं है। ये धन से नहीं मिलती, सेवा से मिलती है, प्रेम से मिलती है, विश्वास से मिलती है, श्रद्धा यकीन में मिलती है। जो नाता सच्चा गुरु से जोड़ लिया जिसने प्यार का, उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरु की आज्ञा में जो बरतता है वो गुरुमुख होता है, और गुरुमुख जो हो जाता है वो एक छिन्न में तिरता है। मनमुख हो जाता है। मनमुख कौन हो जाता है? अपनी मर्जी से जो काम करना शुरू कर देता है, नाम गुरु का लेता है, काम मर्जी के करता है, ऊपर से गुरु गुरु करता है, मन के अंदर उसके खोट भरा हुआ है। अरे खोट भरी हुई चीज तो आग लपेटी रुई की तरह से है। अगर आग को रुई में लपेट दोगे कितनी देर तक वो रहेगी? रुई जल जाएगी, धुआं निकलेगा, बात आग दिखाई दे देगी आग है। इसका मतलब झूठ की भक्ति नहीं, भक्ति सच्चाई की है। ये दिल की भक्ति है, और दिल का नाता जिससे जुड़ जाता है ना, वो अपनी जान कुर्बान करता है। दो शरीर एक रूप हो जाते हैं। वो कहने की जरूरत नहीं, वो दिल को दिल की राह होती है। सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, प्रमाण नहीं देना, उसमें कोई कहने की बताने की जरूरत ही नहीं है। परीक्षा होती है। ऐसी घड़ी आती है, विचलित कर देते हैं। रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं, और भक्ति के रास्ते में तो बहुत ज्यादा बाधा आती है। इतनी ज्यादा आती हैं कि घर के आदमी भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। घर के आदमी भी, सगी औलाद दुश्मन हो जाएगी। इससे ज्यादा बढ़ के क्या बाधा होगी? मीराबाई जी के घर वाले दुश्मन हो गए। राणा जी ने, उसकी माँ ने उसको जहर तक देना स्वीकार कर लिया। कितना उसको दुख कष्ट दिया गया, लेकिन क्यों दिया? कि वो बाधाएं थी, वो परीक्षाएं थी। कीमती चीज ऐसे नहीं मिला करती। कीमती चीज जब मिलती है इंसान को बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। जोरी की दुकान में तुमने कभी देखे कि शोरूम में बाहर शीशे में गहने लगा रखे हो ना? अंदर होंगे, बहुत अंदर। बाहर तो चांदी के नकली नकली तो बाहर होंगे, असली जो होंगे वहां तो पहरेदार भी होंगे। एक बार मैं कनाडा में चला गया, वहां एक दुकान पे चले गए घड़ी देखने के लिए। तो उस घड़ी में बहुत कीमती घड़ी थी, हीरे जवाहरात जड़े हुए। उसके आगे काले कपड़े पहने हुए, हाथ में बंदूक लिए हुए खड़े उस दुकान के सामने। बोला भाई ये क्यों? ने बोला इस दुकान में बहुत कीमती कीमती चीजें हैं ना, इसलिए पहरेदारी करते हैं उसकी। इसीलिए भक्ति तो उनसे भी हजारों गुना कीमती है, तो ये चीजें भी पहरेदारी करने के लिए हैं। तो मीराबाई के साथ में भी जब ऐसा हुआ तो उन्होंने तुलसीदास जी के सामने लिख के भेज दिया, चिट्ठी लिख के भेजी। क्या करिए हम, बोलो हमें, घर के ही आदमी मेरे दुश्मन हो गए हैं। तुलसीदास जी ने जवाब में लिख के भेजा, जो तुम्हें राम के नाम से हटाता है उसको उसी प्रकार से त्याग दो जैसे प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया था। क्यों? कि हिरण्याकुश उसको मारना चाहता था, राम का नाम छुटाना चाहता था। और भरत ने अपनी मां को त्याग दिया, कैकेयी को राम से बेमुख करवा दिया था। विभीषण ने लंका को छोड़ दिया था क्योंकि रावण उसके राम से बेमुख करवाना चाहता था। इसलिए कहा कि जो तुम्हें राम से बेमुख करवाता है, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के हो, उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन कुछ इन बातों की ओर ना जाके हम घर गृहस्थी वाले हैं, एक अच्छा जीवन जिए, अपना मेहनत हक हलाल की कमाई करके खाएं, माँ बाप सास ससुर की सेवा करें, अच्छा उनके साथ मीठा बर्ताव करें, जबान से अच्छा मीठा बोलें। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी उस परमात्मा की संतान है, सब हमारे भाई बंधु हैं। हम प्यार से रहेंगे, बदले में हमें उतना ही प्यार मिलेगा। जिसकी इज्जत करोगे तुम्हारी 1000 गुना इज्जत होगी।
इस दुनिया का नियम यह है कि कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपका परिणाम भी उसका अच्छा नहीं होगा। ये कभी हो नहीं सकता कि आक और बंबूड़ का पेट बोने वाला आम खा लेगा, नहीं। यह नहीं होगा कि जौ बो के और कोई गेहूं काट लेगा। जौ बोएगा तो जौ ही पैदा होंगे, गेहूं बोएगा गेहूं पैदा होंगे। और ये भी कोई ना सोचो कि हमारे से भक्ति नहीं हो सकती। सबसे आसान और सबसे सस्ता काम है भक्ति करना। लेकिन भक्ति आडंबर नहीं है, भक्ति पाखंड नहीं है, भक्ति दिखावा नहीं है। भक्ति हृदय से होती है, सच्चे मन से होती है। सच्चे मन में जब तुम्हारे लगन लगेगी तो मैं कहता हूं कि प्रभु का नाम कभी किसी को निराश नहीं होने देता। थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन उसका अंत बड़ा मीठा, बड़ा सुहाना और आप सुखद होगा। आपके सब पापों को धो डालेगा, सब बुरे कर्मों को धो डालेगा। आपको हर प्रकार से, तन से, मन से, विचार से पवित्र बना देगा, सुखी बना देगा। इसीलिए कहा है कि मन, वचन और कर्म से हमेशा अच्छे और सच्चे बन के रहो। मन में प्रभु का नाम का सुमरण करो, जबान से, तन से सेवा करो। और अगर तुम्हारे पास धन है तो किसी गरीब भूखे की मदद करो। घरों में रहते हुए बूढ़े माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनकी सेवा करो, प्रेम से उनको रखो, मीठा बोलो। परमात्मा तो अपने आप खुश हो जाएगा। जो उनके बच्चों को खुश रखता है, परमात्मा उनसे खुश रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सास ससुर को घर में रोटी नहीं देते, माँ बाप के वचन की पालना नहीं करते, ऊन जुनून मन में आता है उनको बोल देते हैं। उनको हृदय में भी चाहे दुख होता है, अपनों का बुरा तो नहीं करते वो, लेकिन फिर भी उनका दिल दुखा के आप सुखी कैसे रह सकते हो। कभी भी किसी का दिल दुखा के बद्दुआ ना लो, किसी के बारे में बुरा ना कहो। जो करता है वो उसी के लिए छोड़ दो, जो जैसा करेगा वो अपना फल वो पालेगा। वो जैसा करता है उसको उसका कर्म का परिणाम मिलेगा, आपको आपके कर्म का परिणाम मिलेगा। आप अच्छा करने की आदत डालो, आप नेक और अच्छे इंसान बनोगे। लेकिन एक आदमी नेकी के रास्ते पे नहीं चलता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है उसको थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, वो दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। तो सबसे उत्तम काम है प्रभु की भक्ति करना। आपका जीवन भी सुखी, आपका घर परिवार भी सुखी। आप जिन लोगों के पास बैठोगे आपको इज्जत और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप में कोई बुराई है तो दूसरे लोग भी आपके ना पास बैठेंगे, ना पास बैठने देंगे। आपके पीठ पीछे कभी कोई आपके बारे में कोई अच्छा ना बोल पाएगा। इसका मतलब यह है कि अपने जीवन का परिणाम हमने यहीं देख लिया, हमें यहीं पा लिया कि पहली दुनिया में रहते हुए तो ये सज़ा मिलेगी, और यहाँ से जब जाएंगे तो जो हमारे कर्मों का फल है वो नतीजा अभी बाकी रहेगा, वो मुश्किल है। इसलिए कही कि नर तेरा चोला रतन अमोला जानत है जग सारा। ये तेरा चोला जो इंसान का मिला है ये बड़ा अमोला है, सारी दुनिया इसको जानती है, लेकिन इसको अनमोल को यूं बर्बाद ना करो। किस प्रकार से कि ये हमारा जीवन उस चंदन के बाग की तरह से है। एक गरीब ब्राह्मण था, एक राजा ने उसकी हालत देखी। वो ब्राह्मण जाके राजा से याचना करने लगा जी मैं बहुत गरीब हूं, गुजारा नहीं चलता। राजा को बड़ी दया आई उस पर। दरबारी से एक को कहा कि जाओ इसको ब्राह्मण को वो चंदन का बाग बताओ और उस बाग में रह के ये अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन वो था क्या, लकड़हारा था, लकड़ी काट के गुजारा किया करता था, नहीं जानता था कि चंदन की कीमत क्या है। गया जाके देखे चंदन के पेड़, बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वर्षों से वो उनको तो
पेड़ों की रक्षा करके रखा गया था। बड़ा खुश होया कि अब मेरा गुजारा चल जाएगा। पहले जंगल से लकड़ियां काट के लाता था, लंबा जाना पड़ता था, दूर जाना, अब पास की पास में हो गया। रोजाना चंदन की लकड़ियों को काटता, उनको बेचता और आराम से अपने बैठ के रोटी खाता। काफी साल हो गए। एक दिन राजा को याद आया कि अरे एक ब्राह्मण गरीब था, उसको लकड़हारा था, गरीब था, उसको हमने चंदन का बाग बताया था, चलो उसको देखते हैं क्या हाल है। जाके देखा, चंदन के बाग में कोई पेड़ नहीं। बोला अरे ये क्या हुआ, कहाँ गए पेड़? बोला जी पेड़ तो मैंने काट के बेच दिए। बेचे भी नहीं, कोयले बना के बेच दिए, वो और भी महंगे बिके। बोला हाँ जी, और क्या करता? बोला जी एक लकड़ी बची है, कोई एक छोटी सी लकड़ी थी 2-4 फुट की। राजा ने एक आदमी को कहा इसको लेके जाओ बाजार में, चंदन की लकड़ी को बेचने के लिए गए। और जब वो चंदन की लकड़ी वहां जाके बेची तो उसकी इतनी कीमत मिली कि उसने जो सारी लकड़ियां जला के कोयले बना के बेच दिए थे उससे भी ज़्यादा हुई। उसने बड़ा अफसोस माना कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है कि इस एक लकड़ी की इतनी कीमत थी, मैं इतने बड़े बाग की कितनी कीमत थी। ये इंसान का जीवन चंदन का बाग है। इसके हम कोयले बनाते हैं अच्छे काम के, इस जीवन के कोयले बना दिए हमने बुराई के कामों में पड़ के। और इतना कीमती था, इससे हम बहुत अच्छा कर सकते थे। प्रभु के नाम की भक्ति करके हम प्रभु के चरणों में वापस जा सकते थे। कभी इस दुख द्वंद के संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आते, अपना कर्मों का लेखा पूरा कर सकते थे। लेकिन समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ मिला नहीं करता। समय रहते हुए जो इंसान चेत लेता है वो अपने जीवन को सफल कर जाता है। जीते जी वो सुखी रहता है, जाने के बाद उसका जीवन सदा के लिए मुक्त और प्रभु के चरणों में उसको वासा मिलता है। ये रूह जहाँ से आई थी वहीं जाके जैसे बूंद सागर में मिल गई, इस तरह से विलीन हो जाती। इसलिए आदमी को सारे काम छोड़ के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। लाख काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सको तो महापुरुषों ने फरमाया कि रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा। अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरे रास्ते तो ना जाओ। अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल खाएगा। अगर अमृत फल नहीं खा सकता तो तू जहर का फल भी क्यों खाता है? अरे तू अगर अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम बुरे काम तो छोड़ दे। अगर बुराइयों को छोड़ देगा तो भी तेरा बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई पहला टाइम था, यहाँ सतगुरु की कृपा से आगे आगे और भी आपके सत्संगी बढ़ेंगे, जगह बढ़ेगी, और बना देंगे, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी एक भाग्य की बात है कि जब भी इस इलाके में सत्संगी आएंगे तो तुम्हें सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा कि एमपी में सबसे पहले बनने वाला ये आश्रम था, ये इस साइड में। ये बात याद रहेगी। ये आज का दिन भी याद रहेगा कि इस दिन आके इस आश्रम का उद्घाटन हुआ था। ये उद्घाटन के दिन तारीख इसीलिए याद रखी जाती है, वो दिन बन जाता है, वो दिन एक यादगार बन जाता है। ये शुभ दिन है, ये इस आश्रम की एक यादगार हो गई। और आगे से आया करो, आपको समय मिले, दुनिया रिश्तेदारी में जाते हो, ब्याह शादियों में जाते हो और दूसरे कामों के लिए टाइम निकाल लेते हो, वहाँ भी जाके अगर देखोगे आपको और भी अच्छा लगेगा। आपके दूसरे भाइयों को देखोगे, बहनों को देखोगे, वहाँ कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कैसे भंडारे चलते हैं, कैसे प्रेम से सेवा करते हैं। देखो ये माताएं बहन इतनी दूर से आने के बावजूद भी यहाँ आके इन्होंने आते ही सेवा का काम संभाल लिया। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, दूसरे लोगों को देख के आप भी देखोगे, आपके मन में भी ये आएगी कि हम भी सेवा करें, हम भी ये काम करें इनकी तरह से।
हम भी सत्संग में लगें, हम भी भक्ति करें, हम भी शब्द गाएं, हम भी चर्चा करें प्रभु के नाम की, तो देखने से बहुत कुछ वो होता है। अच्छी चीज़ों को देखने से अच्छे विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, जीवन पवित्र बनेगा। तो समय निकाल के, यहाँ तो हम इतना समय नहीं दे सकते, वहाँ अगर आओगे तो जो लोग गए हैं उनसे पूछ के देखो। अगली बार जब सत्संग हो और आपको समय मिले तो जाके देखना, फिर आपको पता लगेगा कि सत्संग में कितना आनंद आता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शांति दे, खुशहाली दे, आपके मन को भक्ति में लगाए और आप अच्छे अच्छे काम करो, बुराइयों से बचो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। सबको बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, राधा